मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है जो कुछ उसके भीतर चल रहा है यदि वो दूसरों को बता देगा तो उसका बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन जीवन का एक गहरा नियम है, हर सत्य सबके सामने नहीं खोला जाता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें जितना अधिक तुम लोगों के बीच ले जाओगे उतना ही वे अपना सौंदर्य खो देंगे। तुमने कभी देखा है, एक बीज जब तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है तब तक उसमें एक वृक्ष बनने की संभावना होती है। लेकिन यदि वही बीज मिट्टी से निकालकर लोगों को दिखाने लगो, देखो मेरे पास कितना अद्भुत बीज है, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। जीवन की सबसे बड़ी संभावनाएं हमेशा मौन में जन्म लेती हैं। आज का मनुष्य उल्टा जी रहा है। जो बात उसे अपने भीतर रखनी चाहिए वही सबसे पहले संसार को बता देता है, और जिसे दुनिया से कहना चाहिए उसे स्वयं से भी छिपा लेता है। इसलिए दुख बढ़ता जाता है। याद रखना, हर व्यक्ति तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। यह मत समझ लेना कि जो तुम्हारी बात सुन रहा है वो तुम्हारे पक्ष में है। अधिकांश लोग सुनते कम हैं, तुलना अधिक करते हैं। वे तुम्हारे शब्दों को समझने के लिए नहीं सुनते बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सुनते हैं। तुमने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जैसे ही तुमने किसी को अपने बड़े सपने बताए अचानक तुम्हारे भीतर की ऊर्जा कम होने लगी। तुम्हें लगा था कि सामने वाला तुम्हें प्रेरित करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। उसने एक छोटा सा संदेह बो दिया। इतना आसान नहीं है, तुमसे नहीं होगा। बहुत लोग कोशिश कर चुके, बस एक वाक्य, और वही वाक्य तुम्हारे मन में वर्षों तक घूमता रहा। जिस सपने के लिए तुम्हारे भीतर आग जल रही थी वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। लोग तुम्हारे सपनों को नहीं मारते, वे केवल संदेह देते हैं। सपने तो तुम्हारा अपना मन मारता है। इसलिए पहली बात, अपने बड़े सपनों को हर किसी के सामने मत खोलो। सपना जितना बड़ा होगा उसे उतनी ही अधिक शांति चाहिए। उसे शब्दों की नहीं, कर्म की आवश्यकता है। जब वृक्ष फल देने लगता है तब दुनिया स्वयं देख लेती है कि भीतर कौन सा बीज था। उससे पहले घोषणा करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात, अपनी कमजोरियां हर किसी को मत बताओ। आज लोग कहते हैं खुलकर जियो, सब कुछ बता दो, दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं विवेक भी कोई चीज होती है। हर व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं के योग्य नहीं। कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा सुनकर तुम्हें गले लगाएंगे, लेकिन बहुत से लोग तुम्हारी पीड़ा को अपनी शक्ति बना लेंगे। आज वे तुम्हें सांत्वना देंगे, कल वही बात तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करेंगे। मनुष्य का अहंकार बहुत सूक्ष्म है। जब उसे पता चलता है कि तुम्हें किस बात से चोट लगती है तब अनजाने में भी वो उसी स्थान पर प्रहार करने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी पर विश्वास मत करो, विश्वास करो, लेकिन विश्वास कमाओ भी। समय को अवसर दो। जो व्यक्ति वर्षों तक तुम्हारे मौन का सम्मान कर सके वही तुम्हारे सत्य का अधिकारी है। जो पहले दिन ही तुम्हारे भीतर झांकना चाहता है उससे सावधान रहना। तीसरी बात, अपनी योजनाएं समय से पहले मत बताओ। जब तुम किसी काम की केवल कल्पना करते हो और उसे लोगों के सामने बार बार दोहराते हो तब तुम्हारे मस्तिष्क को ऐसा भ्रम होने लगता है जैसे वो काम पूरा हो चुका हो। यही कारण है कि बहुत लोग बोलते बहुत हैं, करते बहुत कम हैं। घोषणा से अहंकार को संतोष मिल जाता है, कर्म की भूख समाप्त होने लगती है। इसलिए जितना कम बोलोगे उतनी अधिक ऊर्जा बची रहेगी। वो ऊर्जा तुम्हारे कार्य में लगेगी, और जब परिणाम सामने आएगा तब शब्दों की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। चौथी बात, अपनी हर खुशी भी हर किसी के साथ मत बांटो। ये बात सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा। दुख छिपाने की बात समझ में आती है, लेकिन खुशी, हाँ, क्योंकि संसार में सबसे कठिन काम है दूसरे की सफलता देखकर वास्तव में प्रसन्न होना। बहुत कम लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान में अपनी मुस्कान जोड़ पाएंगे। अधिकांश लोग मुस्कुराएंगे जरूर, लेकिन भीतर कहीं तुलना शुरू हो जाएगी। ईर्ष्या बहुत शांत होती है, वो शोर नहीं करती, वो केवल संबंधों की गर्माहट को धीरे धीरे ठंडा कर देती है। इसलिए अपनी खुशी उन लोगों के साथ मनाओ जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हो। बाकी दुनिया को परिणाम देखने दो। पांचवी बात, अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियां भी हर किसी को मत बताना। यदि ध्यान में तुम्हें कोई गहरा अनुभव हुआ,
यदि तुम्हारे भीतर पहली बार मौन उतरा, यदि तुम्हें ऐसा लगा कि जीवन का कोई रहस्य तुम्हारे सामने खुल गया, तो उसे तुरंत शब्द मत देना। जैसे ही तुम अनुभव को शब्दों में बांधते हो, वो अनुभव छोटा होने लगता है। कुछ अनुभव केवल जीने के लिए होते, बताने के लिए नहीं। जैसे प्रेम, यदि कोई तुमसे पूछे प्रेम क्या है, तो तुम 1000 पुस्तकें लिख सकते हो, फिर भी प्रेम उन पुस्तकों से बाहर रहेगा। वैसे ही आत्मा का अनुभव भी शब्दों से बड़ा है। उसे अपने भीतर पकने दो। समय आने पर तुम्हारा जीवन स्वयं उसकी गवाही देगा। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जितना कम तुम स्वयं के बारे में बोलते हो, उतना अधिक स्पष्ट तुम स्वयं को देखने लगते हो। क्योंकि ऊर्जा बाहर नहीं बहती, वो भीतर लौटती है। और वही लौटती हुई ऊर्जा एक दिन तुम्हें उस स्थान तक ले जाती है जहां न किसी की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, न किसी की प्रशंसा की। तब तुम अकेले होकर भी पूर्ण होते हो। तब तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी भाषा बन जाता है। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि जीवन में सबसे मूल्यवान बातें वे नहीं थीं जिन्हें तुमने दुनिया को बताई। सबसे मूल्यवान वे थीं जिन्हें तुमने प्रेम से, धैर्य से और जागरूकता से अपने भीतर सुरक्षित रखा। और यहीं से एक और गहरी बात समझने योग्य है। मनुष्य बोलता इसलिए नहीं कि उसके पास कुछ कहने योग्य है। अधिकांश समय वो इसलिए बोलता है क्योंकि वो अपने भीतर की बेचैनी को सहन नहीं कर पाता। मौन उसे डराता है। जैसे ही भीतर थोड़ी सी खामोशी आती है, वो तुरंत किसी को फोन कर लेता है, कोई संदेश भेज देता है, कोई कहानी साझा कर देता है। उसे लगता है कि वो संवाद कर रहा है, जबकि वास्तव में वो अपने आप से भाग रहा होता है। जिस दिन तुमने अपने भीतर उठने वाले हर विचार को तुरंत बाहर कहना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई बुद्धि का जन्म होगा। क्यों? क्योंकि हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना अंतिम नहीं होती, हर इच्छा तुम्हारी अपनी नहीं होती। कई बार जो तुम महसूस कर रहे होते हो वो केवल एक क्षणिक लहर होती है। यदि तुम उसे तुरंत संसार के सामने रख देते हो तो वो लहर तुम्हारी पहचान बन जाती है। मान लो किसी क्षण तुम्हें बहुत क्रोध आया, तुमने तुरंत अपने मित्र को बता दिया, अब मैं उस व्यक्ति से कभी बात नहीं करूंगा। 2 घंटे बाद क्रोध शांत हो गया, अब तुम्हारा मन बदल गया, लेकिन तुम्हारे शब्द बाहर जा चुके। अब तुम्हें अपने ही शब्दों का बोझ उठाना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने मन को देखता है, फिर बोलता है। अज्ञानी पहले बोल देता है, फिर अपने ही शब्दों को समझाने में जीवन निकाल देता है। याद रखना, जो व्यक्ति हर समय अपने जीवन का प्रसारण करता रहता है, धीरे धीरे उसका जीवन उसके हाथ से निकल जाता है। आज लोग भोजन करने से पहले तस्वीर दिखाते हैं, यात्रा करने से पहले घोषणा करते हैं, सीखने से पहले स्वयं को गुरु घोषित कर देते हैं, और प्रेम होने से पहले पूरी दुनिया को बता देते हैं। ये कैसा जीवन है जहां अनुभव बाद में होता है और घोषणा पहले? ये उल्टी दिशा है। जीवन भीतर से बाहर खिलता है, बाहर से भीतर नहीं। यदि तुमने किसी पौधे को हर घंटे खोद कर देखना शुरू कर दिया कि उसकी जड़ कितनी बड़ी, तो क्या वो कभी वृक्ष बन पाएगा? नहीं। उसे अंधकार चाहिए, उसे धैर्य चाहिए, उसे प्रतीक्षा चाहिए। मनुष्य का भी यही नियम है। तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी समझ, तुम्हारा ध्यान, सबको समय चाहिए। उन्हें बार बार लोगों की राय के सामने मत रखो। राय बहुत सस्ती चीज है। हर व्यक्ति के पास राय है, लेकिन अनुभव बहुत कम लोगों के पास है। इसलिए जिसने स्वयं सत्य को नहीं जिया, उसकी राय तुम्हारे लिए कितनी मूल्यवान हो सकती है, सोचना। यदि कोई व्यक्ति समुद्र तक कभी गया ही नहीं और वो तुम्हें समुद्र का नक्शा समझाने लगे, तो क्या तुम उसकी बात मानोगे? फिर जीवन के मामले में तुम ऐसा क्यों करते हो? जो स्वयं भय में जी रहा है उससे साहस की सलाह लेते हो, जो स्वयं अशांत है उससे शांति का मार्ग पूछते हो, जो स्वयं दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है उससे आत्मसम्मान सीखना चाहते हो। यही भूल है। इसलिए अपनी हर बात हर व्यक्ति से मत कहो, पहले देखो जिसके सामने तुम अपना मन खोल रहे हो, क्या उसने अपने जीवन में मौन का स्वाद चखा है? क्या वो बिना निर्णय किए सुन सकता है? क्या वो तुम्हारी असफलता के बाद भी तुम्हारा सम्मान करेगा? यदि नहीं, तो फिर तुम्हारे शब्द उसके पास सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक और बात, अपनी कमाई का भी प्रदर्शन मत करो।
धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का प्रदर्शन मनुष्य के भीतर दो चीजें पैदा करता है, दूसरों के भीतर ईर्ष्या और तुम्हारे भीतर अहंकार। दोनों ही विष हैं। धन का आनंद लो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनाओ। आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और के पास होगा। समय किसी का स्थायी साथी नहीं है। यदि तुम अपनी पहचान धन से बनाओगे तो धन के जाने पर तुम स्वयं को भी खो दोगे। इसी प्रकार अपनी प्रसिद्धि को भी हर समय मत गिनो। कितने लोग तुम्हें जानते हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को कितना जानते हो। संसार की भीड़ तुम्हारा नाम जान सकती है, लेकिन यदि तुम अपने भीतर से अपरिचित हो तो यह पहचान केवल शोर है, और शोर जितना बढ़ता है आत्मा की आवाज उतनी धीमी सुनाई देती है। तुमने ध्यान दिया होगा, जो लोग वास्तव में महान होते हैं वे अपने बारे में कम बोलते हैं। उनकी उपस्थिति बोलती है, उनकी आंखें बोलती हैं, उनका व्यवहार बोलता है, उनकी करुणा बोलती है। उन्हें अपने परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूरज कभी यह घोषणा नहीं करता कि वो उग रहा है, फूल कभी पोस्टर नहीं लगाता कि वो खिल चुका है, नदी कभी निमंत्रण नहीं भेजती कि आओ मेरा संगीत सुनो। फिर भी लोग स्वयं खिंचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य को प्रचार की आवश्यकता नहीं होती, केवल असत्य को प्रमाण चाहिए। एक और रहस्य समझो, जब तुम अपनी हर योजना सबको बता देते हो तो तुम अनजाने में अपने निर्णयों की स्वतंत्रता खो देते हो। अब यदि तुम दिशा बदलना चाहो तो डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। अरे तुमने तो कुछ और कहा था और तुम अपने ही पुराने शब्दों के कैदी बन जाते हो। जीवन बहता हुआ जल है, कभी कभी दिशा बदलना ही बुद्धिमानी होती है, लेकिन जो व्यक्ति हर कदम की घोषणा करता रहता है उसके लिए दिशा बदलना कठिन हो जाता है। इसलिए अपने भीतर इतना साहस पैदा करो कि तुम्हें हर निर्णय का सार्वजनिक प्रमाण न देना पड़े। तुम्हारा जीवन कोई अदालत नहीं है, हर निर्णय का बचाव करना आवश्यक नहीं। कुछ निर्णय केवल तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे मौन के बीच होते हैं, और वही सबसे पवित्र निर्णय होते हैं। अब एक ऐसी बात जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, अपने परिवार के हर विवाद को भी बाहर मत ले जाओ। आज छोटी सी बात होती है और तुरंत 10 लोगों को बता दी जाती है। क्षणिक क्रोध में जो बात कही गई थी वो वर्षों तक लोगों की स्मृति में रह जाती है। कल तुम्हारा संबंध सुधर जाएगा, लेकिन जिन लोगों के सामने तुमने शिकायत की थी उनके मन में वही पुरानी छवि बनी रहेगी। इसलिए संबंधों को भीड़ का विषय मत बनाओ। हर घर में कठिनाइयां आती हैं, हर संबंध में मतभेद होते हैं। परिपक्वता यह नहीं कि तुम हर दर्द का प्रसारण करो, परिपक्वता यह है कि तुम पहचान सको कौन सी बात समाधान मांगती है और कौन सी केवल समय। कई समस्याएं समय स्वयं हल कर देता है, लेकिन हम अधीर होकर उन्हें इतना बड़ा बना देते हैं कि वे वर्षों तक पीछा करती रहती हैं, और अंत में अपने भीतर जन्म ले रही शांति को सबसे अधिक सुरक्षित रखना। जब ध्यान गहरा होने लगता है तब मन बार बार चाहता है कि किसी को बताओ मेरे साथ कुछ अद्भुत हो रहा है। यही सावधान रहना, जिस क्षण तुमने उस अनुभव को अपनी पहचान बना लिया उसी क्षण उसकी यात्रा रुकने लगती है। आध्यात्मिकता कोई उपलब्धि नहीं है जिसे दिखाया जाए, वो तो धीरे धीरे मिट जाने की प्रक्रिया है। जहां मैं छोटा होता जाता है, जहां प्रदर्शन समाप्त हो जाता है, जहां सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं बचती। और जिस दिन तुम्हारे भीतर यह समझ जन्म ले जाएगी कि हर सत्य को शब्दों में बदलना आवश्यक नहीं, उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हारी आंखों में एक नया प्रकाश है। तुम कम बोलोगे पर तुम्हारे शब्दों का भार बढ़ जाएगा। तुम कम लोगों से मिलोगे पर तुम्हारे संबंध गहरे हो जाएंगे। तुम कम वादे करोगे पर जो करोगे उन्हें निभाओगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें पहली बार यह अनुभव होगा कि तुम्हारा सबसे विश्वसनीय मित्र कोई दूसरा नहीं बल्कि तुम्हारा अपना मौन है। यही मौन तुम्हें भीतर की उस यात्रा पर ले जाएगा जहां रहस्य सुरक्षित रहते हैं, और उन्हीं रहस्यों की गोद में धीरे धीरे एक नया मनुष्य जन्म लेता है। फिर एक प्रश्न उठता है, यदि अपनी हर बात किसी को नहीं बतानी तो क्या मनुष्य अकेला हो जाए? नहीं, अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन वहां है जहां तुम्हें किसी की कमी महसूस होती है। एकांत वहां है जहां तुम्हें पहली बार स्वयं की उपस्थिति का अनुभव होता है।
जो व्यक्ति अपने एकांत से डरता है वही अपने रहस्य हर किसी के सामने खोल देता है। उसे लगता है कि यदि लोग उसके जीवन के बारे में जानते रहेंगे तो वो महत्वपूर्ण बना रहेगा। लेकिन महत्व और मूल्य अलग अलग बातें हैं। महत्व भीड़ देती है, मूल्य चेतना देती है। भीड़ आज तुम्हें सिर पर बैठा सकती है, कल वही भीड़ तुम्हें भूल जाएगी। यदि तुम्हारा सुख भीड़ पर टिका है तो तुम्हारा दुख भी भीड़ ही तय करेगी। इसलिए अपने जीवन का केंद्र बाहर मत बनाओ, उसे भीतर स्थापित करो। तुमने देखा होगा कि पर्वत कभी अपनी ऊंचाई का परिचय नहीं देता, समुद्र कभी अपनी गहराई की घोषणा नहीं करता, आकाश कभी यह नहीं कहता कि वो कितना विशाल है। फिर भी जो देखने वाला है वो देख लेता है। सत्य को परिचय की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं अपना प्रमाण है। मनुष्य जितना अपरिपक्व होता है उतना अधिक चाहता है कि लोग उसे समझें, और जैसे जैसे चेतना परिपक्व होती है ये आग्रह समाप्त होने लगता है। तब वो समझता है कि हर व्यक्ति उसे अपनी दृष्टि से ही देखेगा। यदि सामने वाला दुखी है तो वो तुम्हारी मुस्कान में भी दिखावा देखेगा। यदि सामने वाला ईर्ष्यालु है तो वो तुम्हारी सफलता में भी अहंकार देखेगा। यदि सामने वाला प्रेम से भरा है तो वो तुम्हारी गलती में भी संभावना देखेगा। अर्थात लोग तुम्हें नहीं देखते, वे अपने मन को तुम्हारे ऊपर रख कर देखते हैं। इसीलिए सबको समझाने का प्रयास व्यर्थ है। जिसे समझना होगा वो बिना शब्दों के भी समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना उसे हजार तर्क भी नहीं बदल पाएंगे। ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, या तो उसे लोगों को समझाने में खर्च कर दो या स्वयं को समझने में। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अब जरा अपने बचपन को याद करो। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे पास कितने रहस्य थे? बहुत कम। जो मन में आया कह दिया। लेकिन जैसे जैसे जीवन ने तुम्हें अनुभव दिए, तुमने जाना कि हर कान सुनने योग्य नहीं होता। ये समझ कड़वाहट से नहीं, परिपक्वता से आनी चाहिए। लोगों से प्रेम करो लेकिन विवेक भी रखो, करुणा रखो लेकिन सीमाएं भी रखो। द्वार खुले हों इसका अर्थ यह नहीं कि घर का खजाना सड़क पर रख दिया जाए। सीमा बनाना स्वार्थ नहीं है, सीमा बनाना आत्मसम्मान है। जिस प्रकार मंदिर का गर्भगृह हर किसी के लिए हर समय खुला नहीं रहता, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी एक स्थान होना चाहिए जहां केवल वही प्रवेश करे जिसने विश्वास अर्जित किया। आज मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसने अपने भीतर कोई पवित्र स्थान छोड़ा ही नहीं। हर विचार सार्वजनिक, हर भावना सार्वजनिक, हर निर्णय सार्वजनिक। धीरे धीरे वो स्वयं भी सार्वजनिक हो जाता है, और जो पूरी तरह सार्वजनिक हो गया वो भीतर से रिक्त होने लगता है। रहस्य जीवन की सुंदरता है। यदि किसी उपन्यास का अंत पहले ही बता दिया जाए तो पढ़ने का आनंद समाप्त हो जाता है। यदि सूर्योदय का हर रंग पहले से तय हो तो विस्मय समाप्त हो जाता है। यदि जीवन में कोई रहस्य न बचे तो प्रार्थना भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने भीतर कुछ ऐसा बचा कर रखो जिसे केवल तुम और अस्तित्व जानते हो। वहीं से तुम्हारा वास्तविक संबंध जन्म लेगा। लोग पूछते हैं क्या किसी से पूरी तरह खुल जाना गलत है? मैं कहता हूं यदि वो प्रेम है तो खुलना स्वाभाविक है, लेकिन प्रेम और भावुकता में अंतर है। भावुकता जल्दी विश्वास करती है, प्रेम धीरे धीरे खुलता है। भावुकता कहती है मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं, प्रेम कहता है मैं तुम्हें समय देता हूं ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सकें। समय से पहले खुल जाना अक्सर प्रेम नहीं, अकेलेपन का भय होता है। मनुष्य किसी के सामने अपना पूरा जीवन रख देता है केवल इसलिए कि उसे डर है, यदि मैंने सब नहीं बताया तो शायद ये व्यक्ति मुझे छोड़ देगा। लेकिन जो व्यक्ति तुम्हें केवल इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि तुमने अपने सारे रहस्य उसके सामने रख दिए, वो स्वीकृति स्थायी नहीं है। सच्चा संबंध जानकारी पर नहीं, समझ पर टिकता है। समझ शब्दों से बड़ी होती है। एक दिन ऐसा आता है जब दो लोग घंटों साथ बैठते हैं और बहुत कम बोलते हैं, फिर भी दोनों के बीच संवाद चलता रहता है। यही निकटता है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और उपस्थिति पर्याप्त हो जाती है। अब अपने भीतर एक प्रयोग करना। अगले कुछ दिनों तक अपनी किसी उपलब्धि की घोषणा मत करना। देखना
मन कितनी बार बेचैन होगा। वो कहेगा किसी को बताओ, कोई तो तारीफ करे, कोई तो जाने कि तुमने क्या किया। बस उस बेचैनी को देखना, वही तुम्हारा गुरु है। वही बता रही है कि तुम अभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो। जब वो बेचैनी शांत हो जाएगी तब तुम पहली बार बिना दर्शकों के भी प्रसन्न रह सकोगे। और जो बिना दर्शकों के प्रसन्न है वही वास्तव में स्वतंत्र है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों का टूटना नहीं, स्वतंत्रता का अर्थ है मेरी खुशी किसी की तालियों पर निर्भर न हो, मेरी शांति किसी की प्रशंसा पर निर्भर न हो, मेरा आत्मविश्वास किसी की स्वीकृति से पैदा न हो। तब तुम्हारे भीतर एक मौन शक्ति जन्म लेती है। लोग उसे देख तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। वे पूछते हैं तुम इतने शांत कैसे हो, लेकिन शांति बताई नहीं जाती, शांति अर्जित की जाती है। और उसका पहला कदम यही है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के शब्दों में न बहाना। शब्दों का संयम केवल बोलने की कला नहीं है, यह जीने की कला है। क्योंकि जो अपने शब्दों का स्वामी नहीं बन पाया वो अपने मन का स्वामी भी नहीं बन पाएगा। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक साक्षी जन्म ले रहा है। पहले कोई बात होती थी और तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब वही बात होगी और तुम्हारे भीतर एक क्षण का विराम आएगा। उसी विराम में बुद्धि जन्म लेती है, उसी विराम में करुणा जन्म लेती है, उसी विराम में सही निर्णय जन्म लेता है। और उसी विराम में तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि कौन सी बात कहनी है और कौन सी बात अपने हृदय के मंदिर में दीपक की तरह जलने देनी है। क्योंकि जीवन की कुछ सबसे मूल्यवान संपत्तियां शब्दों में नहीं बचती, वे केवल मौन में सुरक्षित रहती हैं। और जो मनुष्य मौन की रक्षा करना सीख जाता है, समय उसकी रक्षा स्वयं करने लगता है। मनुष्य अक्सर पूछता है, यदि मैं अपनी बातें लोगों से साझा नहीं करूं तो क्या लोग मुझे गलत नहीं समझेंगे? मैं कहता हूं, वे आज भी तुम्हें पूरी तरह नहीं समझते। और यदि तुम अपने जीवन की हर परत उनके सामने खोल भी दोगे तब भी वे तुम्हें अपनी सीमित दृष्टि से ही देखेंगे। समझ शब्दों से नहीं आती, समझ चेतना से आती है। जिसके भीतर देखने की क्षमता है वो तुम्हारी आंखों की खामोशी भी पढ़ लेगा, और जिसके भीतर केवल शोर है वो तुम्हारे हजारों शब्दों के बाद भी तुम्हें नहीं समझ पाएगा। इसलिए समझे जाने की भूख से मुक्त हो जाओ। यही भूख तुम्हें बार बार लोगों के सामने खोल देती है। तुम अपने बारे में इसलिए नहीं बताते कि सामने वाले को जानना है, तुम इसलिए बताते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें स्वीकार कर लेफ्टिनेंट। लेकिन सुनो, जिस स्वीकृति को शब्दों से मांगना पड़े वो कभी सच्ची स्वीकृति नहीं होती। सच्ची स्वीकृति तब आती है जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो। उसके बाद यदि पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध भी खड़ी हो जाए तो भी तुम्हारे भीतर की नींव नहीं हिलती। याद रखना, पेड़ अपनी जड़ों से खड़ा रहता है, तालियों से नहीं। मनुष्य भी अपने भीतर की जड़ों से जीवित रहता है। दूसरों की प्रशंसा केवल पत्तों को हिलाती है, जड़ें नहीं। और जिसकी जड़ें भीतर हैं उसका जीवन आंधियों से नहीं टूटता। अब मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात कहना चाहता हूं। जीवन में 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले वे जो तुम्हारी बातें सुनकर तुम्हें भूल जाएंगे, दूसरे वे जो तुम्हारी बातें सुनकर उनका उपयोग अपने लाभ के लिए करेंगे, और तीसरे बहुत दुर्लभ लोग जो तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारा भार अपने हृदय में उठा लेंगे। पहले 2 प्रकार के लोग बहुत मिलेंगे, तीसरे शायद पूरे जीवन में 1 या 2 ही मिले। इसलिए अपना हृदय बाजार मत बनाओ, उसे मंदिर बनाए रखो। मंदिर में भी हर व्यक्ति प्रवेश करता है, लेकिन गर्भगृह तक पहुंचने का अधिकार सबको नहीं होता। तुम्हारे भीतर भी एक गर्भगृह होना चाहिए जहां केवल वही पहुंचे जिसने प्रेम, धैर्य और विश्वास से उस स्थान को अर्जित किया हो। आज लोग संबंध नहीं बनाते, वे तुरंत प्रवेश चाहते हैं, पहली मुलाकात में ही सब कुछ जान लेना चाहते हैं। ये जिज्ञासा नहीं है, ये अधैर्य है। और अधैर्य कभी प्रेम का आधार नहीं बन सकता। प्रेम प्रतीक्षा करना जानता है, प्रतीक्षा में ही विश्वास जन्म लेता है। जिस विश्वास को समय नहीं मिला वो पहला तूफान आते ही टूट जाएगा। एक और बात, अपने अपमान की कहानी भी हर किसी को मत सुनाना। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारा दर्द समझेंगे, लेकिन अधिकांश लोग कहानी सुनते हैं, घाव नहीं।
वे घटना याद रखते हैं, भावना नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारी पहचान उसी घटना से बनने लगती है। तुम स्वयं को बार बार वही कहानी सुनाते हो, दूसरों को भी वही सुनाते हो, और एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारा वर्तमान समाप्त हो जाता है। तुम केवल अपने अतीत की कहानी बनकर रह जाते हो। देखो ये कितना विचित्र है। घटना 5 मिनट की थी, लेकिन स्मृति 50 वर्षों तक चलती रहती है। क्यों? क्योंकि तुम उसे जीवित रखते हो, हर बार सुनाकर, हर बार याद करके, हर बार अपने घाव को छूकर। यदि घाव भरना है तो उसे बार बार कुरेदना बंद करना होगा। कुछ बातें समय को सौंप दो। समय भी एक महान चिकित्सक है, लेकिन तुम उसे काम ही नहीं करने देते। तुम हर दिन पुराना पट्टा खोल देते हो, फिर शिकायत करते हो कि घाव भर क्यों नहीं रहा। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने अतीत का संग्रहालय नहीं बनाता, वो उससे सीखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। अब सुनो, अपनी तुलना भी किसी से मत करना, और यदि करते हो तो उसकी घोषणा मत करना। आज लोग कहते हैं वो मुझसे आगे निकल गया, उसके पास मुझसे अधिक है, मैं पीछे रह गया। ये सब कहना बंद करो, क्योंकि जैसे ही तुम तुलना को शब्द देते हो वो और गहरी हो जाती है। शब्द बीज हैं, जो बार बार बोया जाता है वही भीतर उगने लगता है। यदि तुम प्रतिदिन कहोगे मैं कमजोर हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसे सत्य मान लेगा। यदि तुम प्रतिदिन कहोगे मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो तुम्हारी दृष्टि केवल गलत घटनाओं को ही खोजने लगेगी। इसलिए अपने शब्दों को हल्के में मत लेना। वे केवल ध्वनि नहीं है, वे तुम्हारे मन की दिशा तय करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले देखता है, क्या ये शब्द मुझे मुक्त करेगा या बांध देगा। यदि बांधेगा तो वो मौन चुनता है, यदि मुक्त करेगा तभी बोलता है। अब मैं तुम्हें जीवन का एक और नियम बताता हूं। जो व्यक्ति अपनी योजनाओं, अपने संबंधों, अपने धन, अपने दुख, अपनी सफलताओं, सबका प्रदर्शन करता है, धीरे धीरे उसका मन बाहर बाहर जीने लगता है। उसे हर काम के बाद दर्शक चाहिए, हर उपलब्धि के बाद प्रशंसा चाहिए, हर निर्णय के बाद समर्थन चाहिए। और जिस दिन यह समर्थन नहीं मिलता वो टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर का आधार कभी बनाया ही नहीं। वो बाहर की दीवारों पर खड़ा था, और बाहर की दीवारें हमेशा बदलती रहती हैं, भीतर का आधार कभी नहीं बदलता। इसीलिए ऋषियों ने बार बार कहा अपने भीतर लौटो। ये केवल ध्यान की बात नहीं है, ये जीवन जीने का विज्ञान है। भीतर लौटने का अर्थ है हर बात को बाहर बहा देने की आदत समाप्त करना। पहले स्वयं के साथ बैठो, अपने ही मन को सुनो, अपने ही हृदय से पूछो। कई बार तुम्हें उत्तर वहीं मिल जाएगा जहां तुमने प्रश्न पूछा था। तब तुम्हें किसी सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सलाह तब मांगी जाती है जब भीतर का संबंध टूट जाता है। जिस दिन भीतर का संबंध जुड़ गया, जीवन की आधी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। फिर भी यदि कभी किसी से सलाह लेनी हो तो उस व्यक्ति को चुनना जो तुम्हें खुश करने के लिए नहीं, सत्य बताने के लिए तैयार, जो हर बात पर तुम्हारी हां में हां मिलाता है। वो मित्र नहीं, वो तुम्हारी कमजोरी का साथी है। सच्चा मित्र कभी कभी तुम्हें असुविधाजनक सत्य भी कहेगा, लेकिन वो सत्य तुम्हें तोड़ेगा नहीं, जगाएगा। और जागरण हमेशा थोड़ा असुविधाजनक होता है। नींद टूटती है, सपने बिखरते, अहंकार घायल होता है, लेकिन उसके बाद पहली बार वास्तविक जीवन दिखाई देता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे लोगों की संख्या कम रखो, लेकिन गहराई अधिक रखो। 100 परिचितों से अच्छा है एक ऐसा व्यक्ति जिसके सामने तुम्हें अपने शब्दों का प्रदर्शन न करना पड़े, जहां मौन भी संवाद हो, जहां विश्वास को प्रमाण की आवश्यकता न हो, जहां प्रेम प्रश्न न पूछे, केवल उपस्थिति बनकर साथ रहे। और जब तुम्हें ऐसा कोई मिल जाए, तब भी अपने भीतर का एक कोना केवल अस्तित्व के लिए बचाकर रखना, क्योंकि मनुष्य कितना भी निकट क्यों न हो, तुम्हारी आत्मा का अंतिम द्वार केवल परम अस्तित्व ही खोल सकता है। वहां कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता, वहां केवल तुम हो। और वो असीम मौन, जहां न बताने की आवश्यकता है, न छिपाने की,
वहां सब कुछ अपने आप प्रकट है। और जो उस मौन को जान लेता है, उसके लिए संसार में बोलना भी एक खेल बन जाता है। वो बोलता है पर भीतर मौन रहता है। वो लोगों के बीच रहता है पर स्वयं को कभी खोता नहीं। वो प्रेम करता है पर निर्भर नहीं होता। वो साझा करता है पर अपनी आत्मा को कभी बाजार में नहीं ले जाता। यही जागरूकता है, यही परिपक्वता है, और यही वो कला है जो मनुष्य को भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व का स्वामी बना देती है। मनुष्य के भीतर एक बहुत गहरी आदत है। वो अपने जीवन को जीने से अधिक उसे सिद्ध करने में लगा रहता है। सुबह से शाम तक उसका अधिकांश समय इस चिंता में बीतता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। यदि किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी तो वो प्रसन्न हो गया, यदि किसी ने आलोचना कर दी तो उसका पूरा दिन खराब हो गया। जरा सोचो, क्या तुम्हारा जीवन इतना सस्ता है कि किसी दूसरे के एक वाक्य से उसका मूल्य तय हो जाए? यदि ऐसा है तो अभी तुमने स्वयं को जाना ही नहीं। जिसने स्वयं को जान लिया उसका मूल्य भीतर से आता है। बाहर की आवाजें केवल हवा की तरह होती हैं, वे कानों तक पहुंचती हैं, हृदय तक नहीं। लेकिन यह अवस्था अचानक नहीं आती। इसके लिए मनुष्य को अपने भीतर लौटना पड़ता है, और भीतर लौटने की पहली शर्त है अपने मौन की रक्षा करना। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है। मौन का अर्थ है कि तुम्हारा मन भी अनावश्यक संवादों से मुक्त होने लगे। तुमने ध्यान दिया होगा, कई लोग बाहर से तो शांत बैठे होते हैं लेकिन भीतर लगातार बातचीत चल रही होती है। वे किसी से बहस कर रहे हैं, किसी को जवाब दे रहे हैं, किसी पुरानी घटना को दोहरा रहे हैं, किसी भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। यह भी शोर है। और जब भीतर इतना शोर हो तब बाहर कम बोलने से भी कुछ नहीं बदलता। इसलिए मौन बाहर से नहीं आता, वो भीतर पैदा होता है। और जब भीतर मौन जन्म लेता है तब मनुष्य को अपनी हर बात कहने की आवश्यकता समाप्त होने लगती है। वो जान जाता है जो मुझे जानना चाहता है वो मेरे जीवन को देखकर जान लेगा। शब्द केवल संकेत है, जीवन ही वास्तविक भाषा है। अब एक और बात समझो, तुम अक्सर लोगों से कहते हो मुझे समझो, लेकिन क्या तुमने कभी स्वयं को समझने का प्रयास किया? जिस व्यक्ति ने स्वयं को नहीं समझा वो दूसरों से समझे जाने की अपेक्षा क्यों करता है? पहले अपने भीतर उतरना सीखो। जब क्रोध आए तो उसे देखो, जब ईर्ष्या आए तो उसे देखो, जब भय आए तो उसे देखो, जब प्रेम आए तो उसे भी देखो। केवल देखो, तुरंत किसी को जाकर मत बताओ आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मैं बहुत गुस्से में हूं। पहले स्वयं उस अनुभव के साथ बैठो, तुम्हें आश्चर्य होगा। जिस भावना को तुम स्थायी समझ रहे थे वो कुछ ही देर में बदलने लगेगी। भावनाएं मौसम की तरह आती जाती हैं, लेकिन तुम हर मौसम की घोषणा कर देते हो। यही समस्या है। जब बादल आए तुमने सबको बता दिया, अब तो हमेशा बारिश ही रहेगी। और कुछ देर बाद सूरज निकल आया, अब तुम्हें अपने ही शब्द झूठे लगने लगे। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मन बदलता रहता है, इसलिए वो मन की हर लहर को सत्य नहीं मानता, वो प्रतीक्षा करता है, धैर्य रखता है, फिर निर्णय लेता है। आज का मनुष्य अधैर्य से भरा है। उसे तुरंत बोलना है, तुरंत प्रतिक्रिया देनी है, तुरंत उत्तर देना है। लेकिन जीवन की सबसे सुंदर चीजें हमेशा धीरे धीरे घटती हैं। प्रेम धीरे आता है, विश्वास धीरे बनता है, चरित्र धीरे निर्मित होता है, ज्ञान धीरे धीरे पकता है। और ध्यान तो समय की सीमाओं से भी परे खिलता है। जिसे जल्दी है वो केवल जानकारी इकट्ठा करेगा, जिसमें धैर्य है वही बुद्धि को जन्म देगा। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, यदि आज से कोई तुम्हारी प्रशंसा करना बंद कर दे, क्या तुम वही काम करते रहोगे? यदि उत्तर हां है तो समझो तुम सही दिशा में हो। यदि उत्तर नहीं है तो अभी तुम्हारा जीवन दूसरों की आंखों से संचालित हो रहा है। यही कारण है कि मैं कहता हूं अपनी हर उपलब्धि का प्रदर्शन मत करो। कुछ उपलब्धियां केवल तुम्हारे और अस्तित्व के बीच रहने दो। रात को जब तुम सोने जाओ तो तुम्हारा हृदय जानता हो
आज मैं थोड़ा और जागा, आज मैंने किसी पर अनावश्यक क्रोध नहीं किया, आज मैंने एक प्रलोभन को देखा और उसके पीछे नहीं भागा, आज मैंने किसी की सहायता की बिना उसका उल्लेख किए। ये उपलब्धियां संसार नहीं देखेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा देखेगी, और वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो पुरस्कार भीतर मिलता है वो कभी छिनता नहीं। बाहर मिलने वाले पुरस्कार समय के साथ धूल बन जाते। कितने लोगों के नाम इतिहास में थे, आज कौन याद करता है, लेकिन जिसने अपने भीतर प्रकाश जलाया उसका प्रभाव समय से भी बड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति चला जाता है, उसकी उपस्थिति रह जाती है। अब एक और रहस्य, अपनी अच्छाइयों का भी ढिंढोरा मत पीटो। यदि तुम सच में दयालु हो तो दया को घोषणा की आवश्यकता नहीं। यदि तुम सच में ईमानदार हो तो ईमानदारी का प्रमाण मत दो। यदि तुम सच में प्रेम करते हो तो प्रेम को बार बार शब्दों में मत मापो। जो बार बार कहता है मैं बहुत अच्छा हूं, उसे अभी अपने अच्छे होने पर भरोसा नहीं है। जिसे भरोसा है वो शांत रहता है। एक सुगंधित फूल कभी ये नहीं कहता मेरी खुशबू महसूस करो, वो बस खिलता है और हवा अपना काम कर देती है। वैसे ही मनुष्य का चरित्र होना चाहिए। वो अपने गुणों का प्रचार न करे, वो उन्हें जिए। धीरे धीरे लोग स्वयं अनुभव करेंगे, और यदि कोई अनुभव न भी करे तो भी क्या अंतर पड़ता है? क्या फूल इसलिए खिलना छोड़ देता है कि किसी ने उसकी सुगंध की प्रशंसा नहीं की? क्या चांद इसलिए निकलना बंद कर देता है कि आज बादल छाए हुए हैं? प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, वो दर्शकों की प्रतीक्षा नहीं करती। तुम भी प्रकृति से सीखो, कर्म करो, मौन रहो, परिणाम आने दो। जो समझेंगे वे बिना बुलाए आ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे उन्हें समझाने में अपना जीवन व्यर्थ मत करो। अब धीरे धीरे तुम्हें एक नई बात दिखाई देने लगेगी। जितना कम तुम अपने बारे में बोलते हो उतना अधिक तुम दूसरों को सुनने लगते हो, और सुनना एक महान कला है। दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत कम। जब तुम सचमुच किसी को सुनते हो, बिना बीच में टोके, बिना सलाह दिए, बिना अपनी कहानी जोड़े, तब पहली बार करुणा जन्म लेती है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम्हारा मन अपनी ही कहानी सुनाने में व्यस्त न हो। इसलिए अपनी कहानी को थोड़ा विराम दो, जीवन को बोलने दो, अस्तित्व को बोलने दो। हवा को सुनो, वर्षा को सुनो, अपने हृदय की धड़कनों को सुनो। तुम पाओगे कि संसार लगातार बोल रहा है। केवल तुम्हारा शोर इतना अधिक था कि तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता था, और जिस दिन यह शोर शांत हो जाएगा तुम्हें समझ आएगा कि सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता अधिक जानने में नहीं, अधिक मौन होने में है। क्योंकि मौन में ही वो स्थान है जहां सत्य बिना शब्दों के उतरता है, जहां उत्तर दिए नहीं जाते प्रकट होते, जहां रहस्य सुलझाए नहीं जाते जिए जाते। और वहीं से एक ऐसा जीवन आरंभ होता है जिसमें तुम्हें किसी से यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मुझे समझो। तुम स्वयं अपने भीतर इतने स्पष्ट हो जाते हो कि दुनिया की गलत फहमियां भी तुम्हारी शांति को छू नहीं पाती। मनुष्य का एक और भ्रम है, वो सोचता है कि यदि लोग उसके जीवन की हर सच्चाई जान लेंगे तो वे उससे अधिक प्रेम करेंगे। लेकिन प्रेम जानकारी से पैदा नहीं होता, प्रेम उपस्थिति से पैदा होता है। तुम किसी व्यक्ति के बारे में 1000 बातें जान सकते हो, फिर भी उससे प्रेम न कर सको। और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ सकते हो जिसके बारे में तुम लगभग कुछ नहीं जानते, फिर भी उसके पास बैठते ही हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आती है। यही जीवन का रहस्य है। जो दिखाई देता है वो हमेशा वास्तविक नहीं होता, और जो वास्तविक होता है वो अक्सर दिखाई नहीं देता। इसलिए अपनी सबसे मूल्यवान बातों को शब्दों के बाजार में मत ले जाओ, उन्हें अपने अनुभव की अग्नि में पकने दो। जो कच्चा फल समय से पहले तोड़ लिया जाता है वो मीठा नहीं होता। उसी प्रकार जो अनुभव समय से पहले शब्द बन जाता है वो ज्ञान नहीं बन पाता, वो केवल सूचना बनकर रह जाता है। आज दुनिया में जानकारी बहुत है लेकिन ज्ञान बहुत कम है। क्यों? क्योंकि लोगों ने अनुभव करने से पहले बोलना सीख लिया है। यदि तुमने ध्यान पर 10 पुस्तकें पढ़ ली तो तुम ध्यान के बारे में बोल सकते हो, लेकिन यदि तुमने एक दिन भी पूर्ण जागरूकता में बैठना सीख लिया तो शायद तुम बोलना ही बंद कर दो।
क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि जो सबसे गहरा है उसे भाषा पूरी तरह पकड़ ही नहीं सकती। इसीलिए प्राचीन साधक अधिक मौन रहते थे। वे लोगों से दूर नहीं भागते थे। वे शब्दों की सीमाओं को जान गए थे। उन्हें पता था कि सत्य को केवल संकेत किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। एक दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है, लेकिन अपनी लौ को शब्दों में नहीं बांट सकता। इसी तरह जागृति भी होती है। अब एक और बात, अपने भय को भी हर समय मत दोहराओ। यदि तुम्हें किसी बात का डर है, पहले उसे अपने भीतर पहचानो। डर को देखो, उसका नाम मत बनाओ। तुम बार बार कहते हो, मुझे असफल होने का डर है, मुझे अकेले रहने का डर है, मुझे लोगों के छोड़ जाने का डर है। धीरे धीरे ये वाक्य तुम्हारी पहचान बन जाते। फिर तुम डर से मुक्त नहीं होते, तुम स्वयं को डरपोक मानने लगते हो। याद रखना, भावना और पहचान अलग अलग है। भय एक अनुभव है, तुम्हारी पहचान नहीं। क्रोध एक क्षण है, तुम्हारा स्वभाव नहीं। दुख एक बादल है, तुम्हारा आकाश नहीं। लेकिन जब तुम हर भावना को बार बार अपनी कहानी बना देते हो, तब वो तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगती है। इसलिए जागरूक व्यक्ति अपनी भावनाओं को देखता है, उनके साथ स्वयं को जोड़ता नहीं। वो कहता है भय आया है। वो ये नहीं कहता मैं भय हूं। ये छोटा सा अंतर पूरे जीवन को बदल देता है। एक और रहस्य, तुमने कभी देखा है कि नदी शोर कहां करती है? जहां वो पत्थरों से टकराती है, और जहां वो गहरी हो जाती है वहां उसका प्रवाह शांत हो जाता है। मनुष्य भी ऐसा ही है। जिसके भीतर गहराई कम होती है उसके शब्द अधिक होते हैं। जिसके भीतर अनुभव गहरा होता है उसके शब्द कम और प्रभाव अधिक होता है। इसलिए यदि तुम्हें अपने जीवन में शक्ति चाहिए तो अपने शब्दों को कम करना सीखो। कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि हमेशा चुप रहो। कम बोलने का अर्थ है जब बोलो तो भीतर से बोलो। जब बोलो तो केवल इसलिए नहीं कि मौन असहज लग रहा है। जब बोलो तो शब्दों में जीवन हो। तब तुम्हारी एक पंक्ति किसी की दिशा बदल सकती है, अन्यथा हजारों वाक्य भी केवल शोर बनकर रह जाते। आज लोग सलाह बहुत देते हैं, लेकिन क्या उन्होंने स्वयं उस सलाह को जिया है? यही प्रश्न पूछना। यदि कोई तुम्हें धैर्य सिखा रहा है, उसके जीवन में धैर्य दिखाई देता है या नहीं? यदि कोई प्रेम की बात कर रहा है, उसकी आंखों में करुणा है या नहीं? यदि कोई सत्य की बात कर रहा है, उसके जीवन में सरलता है या नहीं? जीवन सबसे बड़ा प्रमाण है, शब्द केवल परिचय है। अब मैं तुम्हें एक सूक्ष्म अभ्यास देता हूं। अगली बार जब तुम्हारे भीतर कोई बहुत बड़ी खुशी आए, उसे तुरंत किसी से साझा मत करना। बस शांत बैठना, उस खुशी को महसूस करना, देखना कि वो तुम्हारे भीतर कैसे फैलती है। तुम पाओगे कि बिना बताए भी वो आनंद कम नहीं होता, बल्कि कई बार और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब वो बाहर की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है। इसी प्रकार अगली बार जब कोई दुख आए, तुरंत किसी को संदेश मत भेजना। कुछ देर उसके साथ बैठना, उसे महसूस करना, उससे भागना मत। हो सकता है कुछ देर बाद तुम्हें पता चले कि दुख के भीतर ही कोई सीख छिपी थी, जिसे तुम बाहर भागकर खो देते। जीवन तुम्हें हर दिन कुछ सिखा रहा है, लेकिन तुम हर अनुभव के बीच में शब्द ले आते हो, और शब्द अनुभव तथा चेतना के बीच दीवार बन जाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कम बचा है। डरना मत, यह खालीपन नहीं है, यही परिपक्वता है। जब भीतर का अनुभव इतना विशाल हो जाता है कि भाषा छोटी पड़ने लगती है, लोग पूछेंगे तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि वास्तव में पहली बार तुम वैसे हुए हो जैसे तुम्हें होना था। पहले तुम दूसरों की अपेक्षाओं में जी रहे थे, अब तुम अपने सत्य में जी रहे हो। पहले तुम्हें हर बात का प्रमाण देना पड़ता था, अब तुम्हारा जीवन ही प्रमाण बन गया है। पहले तुम्हें लोगों की स्वीकृति चाहिए थी, अब तुम्हें अपने अंतःकरण की शांति पर्याप्त लगती है। याद रखना, दुनिया को जीतने से पहले यदि तुमने स्वयं को खो दिया तो तुम्हारी सारी जीत हार है, लेकिन यदि तुमने स्वयं को पा लिया तो बाहर की हार भी भीतर की विजय बन सकती है। इसीलिए अपनी आत्मा की रक्षा करो,
अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने मौन की रक्षा करो, और सबसे बढ़कर उस सत्य की रक्षा करो जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जन्म ले रहा है। उसे जल्दी मत दिखाओ, उसे जल्दी मत समझाओ, उसे जल्दी मत सिद्ध करो। जब बीज वृक्ष बन जाएगा तब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। उसकी छाया स्वयं गवाही देगी, उसके फल स्वयं परिचय देंगे, और उसकी सुगंध बिना किसी घोषणा के दूर दूर तक पहुंच जाएगी। मनुष्य भी ऐसा ही हो सकता है। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारा आचरण बोले। ऐसा मौन विकसित करो कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को शांति का अनुभव कराने लगे, और तब तुम समझोगे कि वास्तव में किन बातों को किसी से नहीं कहना था। वे बातें रहस्य नहीं थीं, वे तुम्हारी आंतरिक साधना की रक्षा थी। वे तुम्हारी चेतना के बीज थे, और बीज हमेशा अंधेरी मिट्टी में ही वृक्ष बनते हैं, प्रदर्शन की रोशनी में नहीं। मनुष्य के भीतर जितनी ऊर्जा है उसका अधिकांश भाग बाहर बह जाता है। वो सोचता है कि वो जी रहा है, जबकि वास्तव में वो स्वयं को लगातार दूसरों में बिखेर रहा है। जरा ध्यान से देखो, सुबह उठते ही सबसे पहले उसका ध्यान अपने भीतर नहीं जाता, उसका ध्यान बाहर जाता है। किसने क्या कहा, किसने क्या लिखा, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किसे मेरा उत्तर देना है। धीरे धीरे उसका पूरा जीवन प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला बन जाता है, और प्रतिक्रिया में जीने वाला मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर का केंद्र अडिग हो जाए। लोग आएं, लोग जाएं, प्रशंसा मिले, आलोचना मिले, लाभ हो, हानि हो, फिर भी तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान बना रहे जहां कोई हलचल न पहुंचे। लेकिन वो स्थान तभी जन्म लेता है जब तुम अपनी चेतना को व्यर्थ के शब्दों में खर्च करना बंद करते हो। तुमने देखा होगा, एक धनुर्धर जब तीर चलाने वाला होता है तब वो सबसे पहले अपने शरीर को स्थिर करता है। यदि हाथ कांप रहा हो तो लक्ष्य नहीं भेदा जा सकता। जीवन भी ऐसा ही है, जो भीतर से कांप रहा है वो बाहर कोई भी लक्ष्य पा ले अंततः असंतुष्ट रहेगा। और भीतर का कंपन कहां से आता है? अधूरेपन से, स्वीकृति की भूख से, दूसरों की आंखों में स्वयं को खोजने की आदत से। जब तक तुम स्वयं को दूसरे की दृष्टि में खोजते रहोगे तब तक तुम्हारा अस्तित्व उधार रहेगा। उधार का जीवन कभी शांत नहीं होता, याद रखो। सूरज कभी यह नहीं पूछता कि धरती उसे स्वीकार करती है या नहीं, वो केवल प्रकाश देता है। बादल कभी यह नहीं पूछते कि लोग उन्हें पसंद करते हैं या नहीं, वे केवल बरसते हैं। हवा कभी यह नहीं सोचती कि उसकी प्रशंसा होगी या नहीं, वो केवल बहती है। पूरी प्रकृति अपना कार्य करती है। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने कर्म से अधिक प्रतिक्रिया को महत्व दे दिया है, इसलिए वो थक गया है। एक और बात समझो, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग केवल तुम्हारी सफलता तक साथ चलेंगे, कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता तक, और कुछ लोग केवल तब तक जब तक तुम उनके अनुसार जीते रहोगे। यदि तुम बदलने लगे, यदि तुम भीतर से जागने लगे, यदि तुमने दूसरों को प्रसन्न करने की आदत छोड़ दी, तो बहुत से लोग तुम्हारे जीवन से स्वयं चले जाएंगे। उनके जाने पर दुख मत करना। हर विदाई हानि नहीं होती, कुछ विदाइयां तुम्हारी मुक्ति होती हैं। समस्या यह है कि तुम हर संबंध को बचाना चाहते हो, लेकिन जो संबंध तुम्हारी आत्मा की कीमत मांगता हो वो संबंध नहीं, बंधन है। और बंधन चाहे सोने का हो, बंधन ही रहता है। इसलिए अपनी हर भावना किसी के सामने रख देने से पहले स्वयं से पूछना, क्या मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सामने वाला इसके योग्य है, या इसलिए क्योंकि मैं अकेले इस भावना के साथ बैठ नहीं पा रहा? यह प्रश्न तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। कई बार तुम पाओगे कि तुम्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी, तुम्हें केवल थोड़ा सा मौन चाहिए था, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ी सी जागरूकता, और जो समस्या पहाड़ जैसी लग रही थी वो स्वयं छोटी हो गई। यही मन का स्वभाव है, वो हर भावना को स्थायी बना देता है। लेकिन जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, न दुख, न सुख, न क्रोध, न उत्साह, सब बदल रहा है। केवल एक चीज नहीं बदलती, वो जो इन सब को देख रही है। यदि तुम उस देखने वाले को पहचान लो
तो फिर शब्दों की आवश्यकता बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि तब तुम जानोगे मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपनी भावनाएं नहीं हूं, मैं अपनी सफलताएं नहीं हूं, मैं अपनी असफलताएं भी नहीं हूं, मैं वो साक्षी हूं जो इन सब का अनुभव कर रहा है। और जिस दिन ये अनुभव थोड़ा भी गहरा हो जाए, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नई विनम्रता जन्म लेगी। तुम स्वयं को सिद्ध करना छोड़ दोगे। तुम्हें हर विवाद जीतने की आवश्यकता नहीं लगेगी, तुम हर आलोचना का उत्तर नहीं दोगे, तुम हर गलतफहमी को ठीक करने नहीं दौड़ोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि सत्य को बचाने के लिए शोर की आवश्यकता नहीं होती। यदि सत्य है तो वो समय की अग्नि में और अधिक चमकेगा। यदि असत्य है तो उसे चाहे जितने शब्दों से सजाओ, वो टिकेगा नहीं। अब यह भी समझो कि अपने जीवन में रहस्य रखना छल नहीं है। लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैंने सब कुछ नहीं बताया तो मैं ईमानदार नहीं हूं। नहीं, ईमानदारी का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने हृदय का हर द्वार हर राहगीर के लिए खोल दो। ईमानदारी का अर्थ है कि जो कहो वो सत्य हो। यह आवश्यक नहीं कि हर सत्य हर व्यक्ति को कहा जाए। प्रकृति भी ऐसा नहीं करती। धरती अपने भीतर अनगिनत बीज छिपा कर रखती है। समुद्र अपनी गहराइयों में ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिन्हें मनुष्य आज तक पूरी तरह नहीं जान पाया। आकाश भी अपने विस्तार का अंत नहीं दिखाता। क्या प्रकृति इसलिए बेईमान हो गई? नहीं, रहस्य जीवन की रक्षा करते हैं। जिस चीज का कोई भी सम्मान नहीं करता वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए अपने भीतर के सबसे पवित्र स्थान की रक्षा करो। वहां तुम्हारी प्रार्थना जन्म लेती है, वहां तुम्हारा ध्यान गहराता है, वहां तुम्हारा वास्तविक परिवर्तन होता है। और उस परिवर्तन को दुनिया के सामने सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि परिवर्तन सच्चा है तो लोग उसे तुम्हारे चेहरे की शांति में देखेंगे, तुम्हारी आंखों की कोमलता में देखेंगे, तुम्हारे व्यवहार की सरलता में देखेंगे, तुम्हारे निर्णयों की स्पष्टता में देखेंगे। उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि तुम बदल गए हो। जैसे वसंत आने पर पेड़ घोषणा नहीं करते कि ऋतु बदल गई है, उनकी नई पत्तियां ही समाचार बन जाती हैं। वैसे ही तुम्हारा जीवन भी समाचार बन जाए, तुम्हारे शब्द नहीं। जब ऐसा होगा तब तुम पहली बार जानोगे कि वास्तव में किन बातों को किसी से नहीं कहना था। वे बातें छिपाने के लिए नहीं थी, वे इसलिए थी कि वे भीतर परिपक्व हो सके। क्योंकि जो सत्य समय मौन और जागरूकता में परिपक्व होता है, वही अंततः प्रकाश बनकर प्रकट होता है। और उस प्रकाश को फिर किसी परिचय, किसी प्रमाण, किसी तर्क या किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य को सबसे अधिक भय किस बात का होता है? अकेले छूट जाने का। और यही भय उसे विवेकहीन बना देता है। वो सोचता है यदि मैं अपने जीवन की हर बात सामने वाले को बता दूंगा तो वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और कहता है। किसी को अपने सारे रहस्य बता देना किसी संबंध की गारंटी नहीं है। और अपने भीतर कुछ पवित्र स्थान सुरक्षित रखना किसी संबंध के विरुद्ध भी नहीं है। दोनों बातें एक साथ सत्य हो सकती हैं। जिस प्रकार एक नदी समुद्र तक पहुंचते हुए भी अपने स्रोत को नहीं भूलती, उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहते हुए भी अपने भीतर लौटने का मार्ग नहीं भूलना चाहिए। आज लोग बाहर से जुड़े हुए हैं, भीतर से कटे हुए हैं। सैकड़ों लोगों से बात होती है, लेकिन स्वयं से बात हुए वर्षों बीत जाते हैं। यही कारण है कि अकेले बैठते ही बेचैनी घेर लेती है, क्योंकि भीतर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिससे कभी परिचय ही नहीं हुआ। जब पहली बार तुम बिना किसी पुस्तक, बिना किसी संगीत, बिना किसी मोबाइल, बिना किसी बातचीत के केवल अपने साथ बैठोगे, तब तुम्हें अनुभव होगा कि भीतर कितना शोर है। तभी समझ में आएगा कि अब तक तुम लोगों से बातें नहीं कर रहे थे, तुम अपने भीतर के शोर से भाग रहे थे। और जो भाग रहा है वो जहां भी जाएगा अपना शोर साथ ले जाएगा। इसलिए स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, लोग बदलने से भी कुछ नहीं होगा। जब तक देखने वाला नहीं बदलता, दृश्य बदलते रहेंगे और दुख भी नए रूपों में लौटता रहेगा। एक और बात समझो, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे साथ एक निश्चित दूरी तक चलता है। कोई कुछ कदम, कोई कुछ वर्ष, कोई पूरी उम्र। लेकिन चाहे कोई कितनी भी देर साथ रहे, तुम्हारी अंतिम यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है
तब मनुष्य लोगों से प्रेम तो करता है पर उनसे चिपकता नहीं। वो संबंध बनाता है लेकिन अपनी स्वतंत्रता खोकर नहीं। वो अपनापन देता है लेकिन अपनी आत्मा का केंद्र किसी और के हाथ में नहीं सौंपता। यही परिपक्व प्रेम है, जहां निकटता है पर बंधन नहीं, जहां विश्वास है पर स्वामित्व नहीं, जहां साथ है पर निर्भरता नहीं। याद रखना, निर्भरता को लोग अक्सर प्रेम समझ लेते हैं। यदि कोई कहे तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तो संसार उसे प्रेम समझ लेता है। लेकिन इसमें प्रेम कहां है? यह तो भय है। प्रेम कहता है तुम्हारे होने से मेरा जीवन सुंदर है। भय कहता है तुम्हारे बिना मेरा जीवन समाप्त है। दोनों में बहुत अंतर है। और भय हमेशा मनुष्य को अपने रहस्य समय से पहले खोलने के लिए प्रेरित करता है। वो सोचता है कि जितना अधिक मैं स्वयं को साबित करूंगा उतना अधिक मुझे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन स्वीकार्यता मांगी नहीं जाती, वो अर्जित भी नहीं की जाती। वो स्वाभाविक रूप से घटती है जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो। अब एक छोटी सी घटना की कल्पना करो। एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना रहा है। यदि कोई अधीर व्यक्ति हर 2 मिनट बाद उस घड़े को छूने लगे, उसकी मजबूती जांचने लगे, उसे उठाकर देखने लगे, तो क्या घड़ा बन पाएगा? नहीं। उसे समय चाहिए, उसे स्थिरता चाहिए, उसे आग में पकना होगा। मनुष्य का चरित्र भी ऐसा ही है, उसे भी समय चाहिए। तुम अपने भीतर जो परिवर्तन महसूस कर रहे हो उसे हर दिन लोगों के सामने रखोगे तो वो परिपक्व नहीं हो पाएगा। उसे मौन की भट्टी चाहिए, उसे धैर्य की अग्नि चाहिए, तभी वो टिकाऊ बनेगा। इसीलिए पुराने साधक अपनी साधना का प्रदर्शन नहीं करते थे। वे जानते थे कि जो भीतर अंकुरित हो रहा है उसे बार बार बाहर की हवा में लाना उचित नहीं। कच्चे पौधे को आंधी से बचाया जाता है, बड़े वृक्ष को बचाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारी चेतना भी पहले पौधा है, उसे बचाना सीखो। जब वो वृक्ष बन जाएगी तब कोई उसे गिरा नहीं सकेगा। एक और सूक्ष्म बात, हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर चुनौती स्वीकार करना आवश्यक नहीं, हर आलोचना का प्रत्युत्तर देना आवश्यक नहीं। कई बार मौन सबसे स्पष्ट उत्तर होता है। लोग सोचते हैं कि मौन कमजोरी है, लेकिन केवल वही व्यक्ति मौन रह सकता है जिसके भीतर धैर्य हो। अधीर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, शांत व्यक्ति पहले देखता है क्या यह उत्तर वास्तव में आवश्यक है। यदि नहीं तो वो अपनी ऊर्जा बचा लेता है। और ऊर्जा बचाना आध्यात्मिक जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। तुम्हारी चेतना एक दीपक की लौ जैसी है। यदि उसे हर दिशा में बांटते रहोगे तो प्रकाश मंद पड़ जाएगा। यदि उसे केंद्रित करोगे तो वही छोटी सी लौ अंधकार को भी चुनौती दे सकती है। इसलिए अपने शब्दों को भी ऊर्जा समझो, उन्हें वहीं खर्च करो जहां प्रेम हो, जहां समझ हो, जहां सत्य सुनने की क्षमता हो। बाकी स्थानों पर मौन को अपना मित्र बनने दो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। अब तुम्हें लोगों को प्रभावित करने की इच्छा कम होने लगेगी, तुम्हें सही दिखाई देने की चिंता कम होगी, तुम्हें अपने जीवन का विज्ञापन करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तुम बस जियोगे, और जितना सहज तुम जियोगे उतना ही गहरा प्रभाव तुम्हारी उपस्थिति छोड़ेगी। क्योंकि अंततः मनुष्य शब्दों से नहीं बदलता, वो उस व्यक्ति की उपस्थिति से बदलता है जिसके भीतर शब्दों से अधिक मौन, विचारों से अधिक स्पष्टता और अहंकार से अधिक करुणा होती है। और जब तुम्हारे भीतर ये करुणा जन्म ले जाएगी तब तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि कुछ बातें किसी से न कहना छिपाना नहीं है। वो अपने भीतर के सत्य को समय देना है, वो अपने बीज की रक्षा करना है, वो अपने मौन का सम्मान करना है। और जो अपने मौन का सम्मान करना सीख लेता है उसके जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब वो बोलता कम है, लेकिन उसके होने मात्र से लोगों के भीतर प्रश्न जागने लगते हैं। यही वास्तविक प्रभाव है, यही आंतरिक शक्ति है, यही वो परिपक्वता है जहां मनुष्य भीड़ में रहकर भी स्वयं को नहीं खोता और अकेले रहकर भी कभी अकेला नहीं होता।